इसमें वो जो भी आगे आएगा, वो 16 कारण भावना तीर्थंकर आयु का, वो सबसे बड़ा सूत्र प्रथम सूत्र का। पर वो बोलने में इजी लग रहा था क्योंकि सबके नाम पढ़े हुए पहले से तो। 16 कारण भावनाओं के नाम है ना उसमें। हाँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्, मोक्षमार्गस्य नेतारम्, भेत्तारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 6वां अध्याय चल रहा है जिसमें आश्रव के बारे में बताया है। चारित्र मोहनी संबंधित कर्म के आश्रव के कारण समझ में। सामान्य से क्या बताया कि ऐसे परिणाम करना जिससे स्वयं में कषाय हो, दूसरों को कषाय हो, तो वह चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव होता है इससे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि कोई भी धार्मिक जीव हो, धर्म हो ना, व्रत उपवास आदि जो है, मतलब व्रत नियम है, शील व्रत है, उनको उनकी निंदा करना, उनके बारे में लोगों को बुरा कहना, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, धर्म अच्छा नहीं है, या ये व्रत अच्छा नहीं है, इस प्रकार के वचन आदि से चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र आश्रव होता है। तीव्र आश्रव का मतलब क्या समझ में आता है? अनुभाग और स्थिति दोनों ज्यादा होना। स्थिति भी पाप रूप है और अनुभाग भी पाप रूप है। तो जितना ज्यादा अनुभाग बंधेगा उतना ज्यादा उसका फल आएगा। ज्यादा फल अच्छा होता है कि बुरा होता है? पाप प्रकृतियों का ज्यादा फल बुरा और पुण्य का अच्छा होता है। तभी तो उसमें शुभ और अशुभ का भेद किया है। ठीक है। अगर फल आए और फल को फल में फिर उसने नया आश्रव कर लिया तो फिर तो बुरा ही है ना। फल आए और फिर से नए परिणाम उसने उसी प्रकार की। जैसे अभी सत्ता में तो बहुत सारे कर्म रखे, सबके फल उदय में सब उदय में नहीं आ रहे, तो वो अच्छी चीज है कि कुछ आ गया। जैसे कुछ उदयमान लगा तो उससे फिर हो सकता है नया आश्रव भी कर लिया। दोनों ही प्रकार की है, दोनों ही बातें। एक तो वो पीछे से टेबल हटा दो राजधानी, पीछे टेबल रखी है इसमें। जो दोनों बातें हैं, एक तो वर्तमान में जो उदय में आ रहा है और एक सत्ता में रखा हुआ है ना। आप इधर बैठ जाओ। सत्ता में जो रखा हुआ है वो भी अभी वर्तमान में दुख नहीं दे रहा है, लेकिन जब उदय में आएगा तो दुख रूप है। संसार अपना उतना है ही सही, तो वह भी दुख रूप है। मतलब वर्तमान में नहीं है, लेकिन जब उदय में आएगा तब है। वर्तमान में जो हमको उदय आ रहा वो तो दुख रूप है ही सही, और भविष्य का जो है वो अभी हमको डायरेक्टली हमको दुख रूप नहीं है। अगर हम उसका कुछ कर ले तो अलग बात है, लेकिन वो पड़ा हुआ है तो भी वह दुख, अप्रत्यक्ष रूप से दुख निमित्त करता है। अब हास्य कर्म का आश्रय का कारण हमने कल देखा था। हास्य ने हंसी होना, उसमें मुस्कुराना नहीं लिया था अपन ने। मुस्कुराना, हंसना, किसी की हंसी उड़ाना, जोर जोर से ठहाके लगा के हंसना, वो सब हास्य कषाय में आता है। और उसमें जो जो अपन ने पॉइंट देखे, किसी की हंसी उड़ाना है ना, और उपहास लिखा ना यहाँ पे, सत्य धर्म का उपहास करना, दीन मनुष्य की दिल लगी उड़ाना, जो कि पावरलेस व्यक्ति है, किसी भी प्रकार से रूप, रंग, दशा, मानसिक दशा, धन इत्यादि में उसकी स्थिति कमजोर है, उसकी हम हंसी उड़ा रहे हैं। कोई अंगहीन है, सफेद बाल है, चलने में मतलब टेढ़ा बोलते हैं, टेढ़ा देखते हैं ना, आंखें ऐसी होती है अलग अलग, वो तो अपन किसी भी चीज को लेकर के हंसी उड़ा रहे हैं, शारीरिक स्थिति को। कुत्सित राग को बढ़ाने वाला हंसी मजाक करना, कुत्सित राग यानी कि अच्छा नहीं, जो
ड्यूअल जोक्स जो होते हैं जिसमें दो मीनिंग्स छुपे होते हैं, इस टाइप के जो जोक्स हैं। और बहुत बकने और हंसने की आदत रखना, बोलते जाना कुछ भी बेस्ट, और हंसना, हंसते रहना बैठे बैठे, बस हम लोग कुछ ना कुछ निकाला करते कि हंसना, तो उससे हास्य कषाय का उदय। फिर इसके बाद में आता है, ये अपन निकल कर लिया था। अब इसके बाद में आते हैं कौन कौन से बच्चे। पहला किया हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और तीन वेद। तो इसमें कर्म के आश्रव देख रहे हैं, है ना। कर्म का आश्रव किस कारण से होता है। अभी आज जो गाथा चली थी उसमें भी क्या बताया था, आश्रव। आश्रव से समझना क्या है हमको, आश्रव क्या है, अशुचि है, विपरीत है और दुख का कारण है। तो ये जो जितने भी हमको घातिया कर्म का आश्रय हो रहा है, ये इसमें तीनों चीजें लगाना, अशुचि है, दुख का कारण है और विपरीत है। पर ये होता कैसे है, तो इसमें दूसरा है रति कर्म और अरति। अब रति और अरति का मतलब क्या होता है, रति यानी अच्छा लगना और अरति यानी अच्छा नहीं लगना। एक होता है द्वेष का परिणाम, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ हम बोलते हैं। तो क्रोध और मान दोनों ही अलग अलग है। एक क्रोध का परिणाम है गुस्सा आना, और करेले की सब्जी को देखकर गुस्सा आता है क्या, अच्छी नहीं लगती है। जब हमें रख देंगे, एक बार रख दें और उसके बाद फिर से रख दें, तो हमें क्रोध आता है। और राग अच्छी लगती है तो फिर तब अपने को क्रोध नहीं आएगा। तो क्रोध अलग है, मान अलग है, और ऐसे ही रति अरति अलग है, यानी सबको अलग अलग किया। इसका मतलब सबका जो परिणाम है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का काम करता है। छोटे बच्चे को देखकर हमको देखते से ही ऐसा भाव आता है कि हम उसे गोद में ले लें, खिला लें, उसके साथ बातें करें, अच्छा लगता है। और उसमें भी ऐसा होता है कि ऐसे 4-5 बच्चे खेल रहे हैं सेम एज के, मान लो 2 साल का, 2-2.5 साल का एज ग्रुप का है, तो 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, तो एक को देखकर बहुत अच्छा लगता है हमको, और एक को ऐसा लगता है इसको मारो है ना, इसको चिमटी घोटो, इसके गाल खींचो, ऐसे करो, उसको परेशान करो। तो उसको, ये हमारे पास नहीं आना चाहिए, इसकी नाक भी बह रही है, ऐसा देख करके अपने को क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो वो है अरति। रति यानी अच्छा, प्रेम का परिणाम होना, इधर अपने बच्चों से, स्त्री से, पति से जो परिणाम होता है वो रति है। और अरति का परिणाम किससे, सास से करेले की सब्जी को उदाहरण है। तो एग्जाम में, जैसे एग्जाम हमको अच्छी नहीं लगती है, ऐसे कोई टीचर ले सकते हैं, कोई जगह ले सकते हैं, हम बाहर जाते हैं तो हमको जो जो जैसे पब्लिक रेस्ट रूम यूज करना पड़ते हैं, या ट्रेन में जाना पड़ता है, कभी बस में बैठना पड़ता है, हमारे पास गाँव के लोग आके बैठ जाते हैं, तो उसमें ग्लानि का भी परिणाम है, जुगुप्सा भी है और अरति भी है। कोई सिगरेट पी रहा है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कहाँ कौन स्मोक कर रहा है, तो वो अरति का परिणाम है। तो इस तरह से ये रति और अरति है। तो अब ये हमको होते हैं, तो एक का क्यों हुए, क्योंकि हमने बांधे इसलिए हमें ये हुए। तो हम किस कारण से बांधते हैं, तो नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना। क्रीड़ा मतलब क्या होता है सरिता भाभी? खेल वगैरह, ये सारी खेल मतलब मानते हैं, लेकिन घर गृहस्थी के अनुसार ये सारी चीजों में लगे रहना। नहीं नहीं नहीं, नाना प्रकार मनोरंजन के साधन बेसिकली। जैसे पुराने समय में जो स्विमिंग क्या बोलते थे उसको, उद्यान में जाते थे, पुराण कथाओं में आता है ना, उद्यान में गए, फिर वहां पे इसमें क्या बोलते हैं, तालाब वगैरह में, सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही जो गेम्स हो गए, जिसमें गेम्स तो आ ही जाएंगे, उसके अलावा जो मनोरंजन के साधन हो गए वो सारी क्रीड़ाएं हो गई। तो नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना। व्रत और शील के पालन में अरुचि रखना। इसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि आप ये लगाओ कि भैया इससे रति का बन रहा है। आप लगाने बैठोगे तो ऐसा नहीं, बस उन्होंने रीजन बताया सिंपली कि आप ऐसा काम करोगे जिससे व्रत और धर्म में नहीं लगोगे तो आपको, और रति का बंद हो रहा है। अब रति का परिणाम अच्छा है कि बुरा है, ये आपको विचार करना चाहिए। इसमें कोई पुण्य पाप नहीं होता है। आपने बहुत अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो अपने लिए अभी तो दुख का ही ना लग रहा, तो लग रहा है ना रति का उदय मतलब अच्छा है। रति का उदय अच्छा है ही नहीं किसी काल में, एक घातिया कर्म है। हम मानते हैं कि अच्छा है, कोई हमसे रति करे वो अच्छा है, लेकिन हम किसी से रति करें ये अच्छा है कि नहीं?
नहीं, राग तो अलग हो गया, मतलब मूल में मोह अलग हो गया, राग मोह। और ये रति सामान्य से अच्छा है, जैसे अपनी थाली में कचौरी भी रखी है, रसगुल्ला भी है, करेला की सब्जी भी है, और कुछ और भी ले लो, मतलब मेथी दाना का सब्जी रख लो। तो उसमें हमको कोई सी चीज अच्छी लग रही है, कोई अच्छी नहीं लग रही है, ठंडी हवा चल रही है तो हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो वहां रति अरति है। लेकिन रति अरति से जैसे शरीर में रोग हो गया तो मैं अरति, असाता भी है, अरति है। और हम दुबला होना चाहते थे, हम दुबले हो गए, गोरा होना चाहते थे, गोले गोरे हो गए, हम अपने हेयर डाई कराना चाहते थे, हेयर डाई करा लिया, हम जैसा चाहते थे वैसा हो गया, शरीर बिल्कुल हमारे अनुकूल है, तो हमको उसके प्रति रति का परिणाम है, अच्छा लग रहा है कि अरे ये बहुत अच्छा, ड्रेस अच्छी है, और एक अच्छी नहीं है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है। तो ये जो भाव जब हमको उदय में आता है तो हम इससे आत्मा से विमुख होते हैं, इन परिणामों में उलझते हैं ना, हम विभाव में गए, राग द्वेष कर रहे हैं उसमें, अच्छा बुरा का भेद कर रहे हैं उसमें। प्रेम का परिणाम जो है, प्रेम का परिणाम जो है वो रति है, बच्चे के प्रति प्रेम है वो रति है। तो अच्छी नहीं है ना, आपको रति है तो फिर उससे आप अपने वीतरागता में नहीं जाओगे ना। हाँ, स्वभाव का ही घात किया ना, पुण्य का उदय है ही नहीं। घात्या कर्म पुण्य रूप है कि पाप रूप है? घात्या कर्म सारे की सारे पाप रूप है, एक भी पुण्य रूप नहीं है। पाप के उदय में अच्छा लगने का परिणाम नहीं, मोह के कारण से अच्छी लग रही है हमको। जो सुअर होता है ना, उसको विष्ठा अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? उसको अच्छा बना लगा ना, पर्याय के अनुसार तो पहले अपना तो अच्छा ही लगा। मोह के कारण अच्छा लग रहा है, दृष्टि उसकी ऐसी है ना। अभी वर्तमान में किसी जीव को भी ऐसा वो जो है वो अच्छा लग सकता है, मल जरूरी थोड़ी है। लोग अलग अलग प्रकार के मल होते कि नहीं? नाक का खाते हैं, बच्चे को देखा है कि नहीं देखा? कि नाक में उंगली डाली फिर मुंह में उंगली डाली, तो उसको वो अच्छा लग रहा है, उसको वो रति का उदय है वहां पर, उसको वो अच्छा लग रहा है वो चीज। वो ये जो कषाय है ना, कोई सी भी पुण्य रूप नहीं, हमने भेद किया है कि रति अच्छी और रति बुरा है। 9 कषाय है, कषाय कसने वाली है, कषाय से जीव बंधा है, हमने किसी के प्रति राग का परिणाम किया, उसी समय हमको फिर उसके प्रति अच्छा बुरे का परिणाम आएगा। यदि हमें मान लो करेले की सब्जी पसंद है, तो वो अच्छी बनी कि नहीं बनी, खराब बनी, कितनी रखी, कम रखी, ज्यादा रखी, करेले की सब्जी छोड़ दो, पनीर की सब्जी ले लो आप। करेले की हम कम पसंद रहती है, तो पनीर की सब्जी भैया कम रखी, अच्छी बनी नहीं बनी, फिर उससे वो दुखी सुखी होगा कि नहीं होगा? बांधा कि नहीं बांधा उसने, जीव ने अपने आप को। बच्चे के प्रति राग है, वो बच्चा आपके पास नहीं आना चाहता है, वो आना ही नहीं चाहता, रोता है, वो आपको देखकर डरने लग जाए। कोई कोई ऐसा होता है ना, जैसे कि अच्छा बच्चा आप चाहते हो उसको ले लो, लेकिन आपको देखकर ही रोने लग जाता है, वो दूसरों के साथ जा रहा है वो। ये बच्चे का उदाहरण लिया है, ऐसे आप बड़े से ले लो, आपका बच्चा आपके साथ रहना नहीं चाहता है, आपको रहती है उससे, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं रहना चाहता, फिर आप सुखी होगे दुखी होगे। तो ये तो कषाय जो है सारी पाप रूप है। घातिया कहा ही उसको है ना, स्वभाव का घात करता है इसलिए। प्रशस्त राग जो है वो शुभ भाव है। नहीं, जो प्रशस्त भाव है ना, देखो घातिया तो पाप रूप है, चाहे आप शुभ भाव करो चाहे अशुभ भाव करो, घातिया तो कंटिन्यूअस बनने, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतराय। अंतर क्या पड़ता है कि जैसे हम जिन दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में है, पूजा कर रहे हैं, तब भी घातिया बनना है और अघातिया भी बनना है। तो घातिया में अनुभाग स्थिति कम पड़ेगा, यानी ज्ञानावरण कम बंधेगा, मोहनीय कम बंधेगा, रति कम बंधेगा, ठीक है, लेकिन बंधेगा, अनुभाग कम पड़ेगा। और जो अघातिया है, आयु नाम गोत्र वेदनीय, उसमें पुण्य नहीं बंधकर पाप बनता है। तो जो पुण्य पाप का विभाजन है वो हमने अघातिया में किया है, यहाँ पर है ही नहीं विभाजन। यदि उसे रति अरति बन रही है तो उसमें अनुभाग कम ज्यादा होगा,
वो भी कैसा होता है, साता बन रहा है तो साता के साथ में रति बने, असाता बन रहा है तो अरति बनेगी, इस तरह का जोड़ा है उसका। वो साता वेदनीय के कारण से हम उसको बोल देते हैं कि अच्छा है, लेकिन वो रति कषाय अच्छी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, मतलब वो जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है कि पुण्य का उदय, पुण्य का उदय जो साता में कहोगे आपकी साता का पुण्य का उदय है, लेकिन रति जो है वो पाप रूप है ना। मतलब कल मैंने महावीर में भी ये पढ़ा था कि पुण्य का उदय और पाप का उदय एक साथ कैसे चलेगा। क्यों नहीं चल मतलब सकता इसमें भी है, अपन को क्यों नहीं चल सकता है इसमें? चल रहा है इसमें तो।